आजकल हमें बहुत नजर लगने लगी है। आपके मूंछों के कुछ बाल मिल जाते तो हम ताबीज बना के पहन लेते। क्या कहा? आपको भी नजर लगने लगी है? अजी हुजूर, हमारे सर के सारे बाल मूंड लीजिए और ताबीज बना के पहन लीजिए। मम्मी। हाँ हाँ, क्या हुआ कश्मीरा? किससे बात कर रही थी आप? ये वो रॉन्ग नंबर था। क्या बात है मम्मी, आप रॉन्ग नंबर पे भी इतनी देर बात कर लेती हैं? अब इस उम्र में राइट नंबर तो लगने से रहा ना, तो रॉन्ग नंबर से ही काम चला लेती हूँ। अब तू बहुत परेशान दिख रही है, क्या बात है? परेशान तो हूँ मम्मी मैं। क्यों? उस दामाद के बच्चे ने कुछ किया क्या? कुछ करते नहीं है ना, इसलिए परेशान हूँ। ये सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं। तेरे पिताजी। प्लीज यार मम्मी, प्लीज वो कहानी फिर से स्टार्ट मत करो। उपाय दो कुछ, क्या करना चाहिए मुझे? अच्छा एक बात बता, वो दामाद का बच्चा बेडरूम में तेरे साथ कैसे पेश आता है? क्या पेश आता है? आके सो जाते। तो तू उसे रिझाती विझाती नहीं है क्या? सब करके देख लिया, कुछ फायदा नहीं है। और मैंने जो तुझे वो मर्दों को रिझाने वाला इत्र दिया था, वो बहुत बढ़िया इत्र था। क्या बताऊं उसके बारे में मैं? वो इत्र जब मैं लगाती हूँ ना, तो संजू मुझसे बोलते दोबारा मत लगाना, नहीं तो बाहर सो जाऊंगा। क्या? मामला थोड़ा गंभीर लग रहा है। अरे यार मम्मी, मैं क्या करूं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। अरे तू रो मत कश्मीरा, उस दामाद के बच्चे को रिझाने के और भी बहुत से तरीके हैं मेरे पास। बाबा ससुराल! कहाँ भाग रही है? चुपचाप बैठ इधर। एक तो मेरी पोती तकलीफ में है और तू उसे छोड़कर भाग रही है? हैं? चुप बैठ इधर। हाँ कश्मीरा, बता क्या समस्या है? दादी क्या बताऊं, संजू मुझसे दूर दूर भागते हैं, मुझसे रोमांस भी नहीं करते। अच्छा, आने दे उस ससुर के नाती को, उसकी हड्डियां तो मैं तोड़ती हूँ। नहीं नहीं दादी, अगर आप ऐसा करेंगी तो वो तो और दूर भाग जाएंगे। कुछ दूसरा उपाय बताओ ना। तो एक काम कर, तू उससे दूर रहना शुरू कर दे और वो जैसे ही तेरे पास आए उसे धक्का दे देना। नहीं दादी, ऐसे तो वो और बिदक जाएंगे। बिल्कुल नहीं बिदकेगा, बल्कि तेरे और करीब आ जाएगा। नहीं नहीं दादी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। संजू में पता नहीं क्या जादू है, जैसे ही वो मेरे करीब आते हैं ना, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ। उसकी चिंता मत कर, तू जैसे बहकेगी मैं तुरंत आ जाऊंगी। ठीक है दादी, अब मैं संजू से दूर रहने की कोशिश करती हूँ। हेलो खिलौनी, अभी आई नहीं है यार अभी तक कंचन भाभी। यार मैडम आने वाली है यार, तू क्या करता है यार? क्या तू लड़की बदलती? तू यार एंड टाइम पे मत क्या करना है यार से ये सब फिर। चल ठीक है, वैसे भी अच्छा किया तूने, कंचन भाभी सही में चेप हो जाती है। ठीक है, भेज ना यार लड़की को जल्दी, फिर मैडम आने कोई मतलब नहीं निकलेगा यार, फिर सारी प्लानिंग बेकार हो जाएगी। मिस्टर साजन, आप ही हो? यस, आपको खिलौने भेजा ना? हाँ शुरू हो जाओ। अरे लेकिन कुछ नहीं मोहतरमा, जब मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे उसूल, मेरे आदर्श, मेरे प्रिंसिपल मुझे इस बात की इजाजत देते ही नहीं है तो नहीं देते। देखिए मेरी बात तो सुन। क्या बात सुनना है? कितनी बार बात सुनूं मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, मैं इतना शरीफ हूँ कि अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाने में मैंने 8 महीने लगा दिए थे। आपको पता है ये बात? मिस्टर साजन, आप इतने शरीफ हैं, मुझे अब तक नहीं पता था। देखिए साजन जी, नहीं देखना ही नहीं है मुझे, कुछ देखना ही नहीं है मुझे, कुछ नहीं देखना। आप क्या सोच रही हैं, आप अपना खूबसूरत बदन दिखा के क्या मुझे आकर्षित कर लेंगे? तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हैं मोहतरमा। मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि इस वक्त अगर स्वर्ग लोक से अप्सराएं उतर के आ जाए ना, उर्वशी, मेनका, रंभा, तो भी मेरा ईमान नहीं डिगा सकती हैं। ओहो, शराफत के पुतले निकले आप तो मिस्टर साजन। आपको तो आजमाना पड़ेगा। बताएं। इतना शरीफ हूं मैं
मेरी शराफत के लोग बखान करते हैं, कहानियां बनती है। तेरे जैसी 1000 लड़कियां घूमती है मेरे आगे पीछे। अबे कब से बकवास किए जा रहा है, बोलने ही नहीं दे रहा है। तुझे क्या लगता है मैं तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हूँ? इडियट। तुम मार क्यों रही हो? क्या खिलौने ने बताया नहीं नाटक चल रहा है, नाटक करना है ये। अबे कौन खिलौनी? मैं किसी खिलौने वाले को नहीं जानती हूँ। मैं इंस्पेक्टर पुष्पा हूँ, करोल बाग थाने से। I'm sorry मैडम, मुझे पता नहीं, मैं यहाँ काम करता हूँ। मैं मेरे दोस्त, मुझे लगा खिलौने ने आपको भेजा है यहाँ पे। नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा है। ये भूपेश तेरा ही साला है ना? क्यों, क्या कांड कर दिया उसने? लड़की को छेड़ रहा था, उसे बोलना कि आगे से ऐसा ना करे, नहीं तो लंबे के लिए जेल जाएगा, समझा? ओके। साले भोपू के बच्चे। अबे साले खिलौनी लड़की आई नहीं अभी तक यार। ट्रैफिक मार्ट की है साले, तेरी वजह से मेरी बैंड बज गई है। नहीं अब नहीं भेजना, चला। मिस्टर साजन मेरे केबिन में आइए, कुछ अर्जेंट काम है। मैं आई कम इन मैडम? ओह यस मिस्टर साजन। यार क्या बात है यार, मैडम ने तो आते ही जलवा दिखा दिया। मिस्टर साजन। जी 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 मैडम, कहिए आपने बुलाया किसी अर्जेंट काम के लिए मुझे? या मिस्टर साजन एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम है, और काम ये है कि ये बटन आप लगा देंगे प्लीज, मैं लगा नहीं पा रही हूँ। जी। या अब दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? तूने मैडम के सामने जो अभी अभी शरीफ बनने का नाटक किया था उसकी धज्जियां उड़ाने चला है। मैडम जानबूझ के ऐसा कर रही हैं ये जानने के लिए कि तू सचमुच शरीफ है या शराफत का सिर्फ नाटक कर रहा था। क्या वो मिस्टर साजन आप मेरा बटन हुक कर रहे हैं ना? सॉरी मैडम, मैं आपका बटन नहीं लगा सकता। आप मेरा बटन नहीं लगा सकते? क्यों? क्योंकि मेरे प्रिंसिपल इसकी इजाजत नहीं देते मुझे। कौन है आपके प्रिंसिपल मिस्टर साजन? आप किसी स्कूल या कॉलेज में तो नहीं है जो आप अपने प्रिंसिपल कितने आज्ञाकारी बन रहे हैं? प्रिंसिपल से मेरा मतलब मेरे उसूलों से, मेरे आदर्शों से है मैडम। आपके उसूल, आपके आदर्श? जी। जिन्हें आपके कैसे उसूल और आदर्श हैं जो मेरे बटन लगाने की आपको इजाजत नहीं देते? इजाजत नहीं देते तो नहीं देते। अच्छा, और आपके उसूल और आपके आदर्श अगर मेरा बटन लगाने की इजाजत नहीं देते तो खोलने की इजाजत देते हैं? हाँ। What did you say? हाँ, मैं कह रहा था कि मेरे उसूल मुझे मेरी बीवी के अलावा किसी और पराई स्त्री को छूने की इजाजत नहीं देते। मिस्टर साजन, क्या आपको मैं इतनी पराई लगती हूँ? ऐसे मत देखिए मैडम, वरना मैं पिघल के पानी पानी हो जाऊंगा। टेल मी, क्या आपको मैं पराई लगती हूँ? इसमें अपने पराये की कोई बात ही नहीं है मैडम। मेरे प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं ओह माय गॉड, मिस्टर साजन कहाँ से आ गए अचानक आपके ये उसूल, आदर्श और प्रिंसिपल्स? इससे पहले तो इनका कोई अता पता नहीं था। हाँ, तब भी मेरे प्रिंसिपल हमेशा मेरे साथ ही थे। लेकिन क्या होता है जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है ना, तो वो एकदम निकल के मेरे मुंह के सामने आ जाते हैं। तो इन्हें हटा दीजिए मिस्टर साजन, और मैं आपकी बॉस आपसे जो कह रही है वो कीजिए। सॉरी मैडम, अगर मेरी बॉस मेरे प्रिंसिपल के हिसाब से चलेगी तो मैं सुनूंगा, अगर मेरे प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं चलेगी तो मैं नहीं चलूंगा। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे एक मिनट सीधा खड़ा रहे छेदी। क्या 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 हुआ सर? तेरी चेन खुली हुई है। नहीं, मैं लगा देता अरे हूँ। एक मिनट सर। अरे एक मिनट में लगा। अरे सीधा खड़ा रहना यार। सर मैं लगा रहा हूँ। मिस्टर साजन अब कहाँ गए आपके उसूल, आदर्श और प्रिंसिपल्स? यही है, मेरे पास ही है मैडम। ओके, सो आपके उसूल, प्रिंसिपल और आदर्श पापा की जिप लगाने की इजाजत देते हैं। ये बुजुर्ग है मैडम, इनका बचा क्या है? मिस्टर साजन। सॉरी सर मैडम, मेरे प्रिंसिपल औरतों के लिए सिर्फ सख्त है। और रही बात सर की, तो मैं वक्त आने पे अगर इन्हें जरूरत पड़ी तो मैं इनका डायपर बदलने में भी हिचकिचाऊंगा नहीं। और आपका बटन लगाने के लिए मैं जूली को भेजता हूँ फौरन। जूली किचन में है।
ये मिस्टर साजन कौन से बटन लगाने की बात कर रहे थे? रहने दीजिए पापा, इस वक्त वो कुछ ज्यादा ही शराफत दिखा रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें सीधा कर दूंगी। काश यार मैं मैडम के बटन लगा पाता यार। कितना रोका मैंने अपने आप को, कितना कंट्रोल किया यार। तो बटन नहीं लगा दूंगा मुझे चैन ही नहीं मिलेगा। क्यों? किसके बटन लगाने की बात कर रहे हो? मेरा? इधर आओ ना बेबी, यहाँ बैठो। हाँ वो तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो, किसके बटन लगाने की बात कर रहे हो? तुम्हारे बटन लगाने की बात कर रहा था। अच्छा, अचानक तुम्हारे दिमाग में मेरे बटन लगाने की बात कहाँ से आ गई? मैडम के खुले बटन देख के। हैं जी? अचानक से नहीं आई है, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, ये नोटिस किया है मैंने। आजकल तुमने अपनी नाइटी के बटन लगाने का ऑफर देना मुझे बंद कर दिया। हाँ, वो ऑफर देना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि जब भी मैं तुमसे कहती थी कि संजू मेरे नाइटी के बटन लगा दो, तो तुम साफ मना कर देते थे। सॉरी ना बेबी, क्या है कि उस वक्त मेरे एहसासों के बटन बंद थे। लेकिन अब मेरी नाइटी में बटन नहीं है। अरे तो क्या हुआ, मैं इमेजिन कर लूंगा ना कि तुम्हारी नाइटी में बटन लगे हुए हैं। ऐसे पलटाओ प्लीज, कहो ना एक बार। संजू, मेरी नाइटी के बटन बिल्कुल मत लगाना, वरना मैं तेरे सारे बटन तोड़ दूंगी दामाद के बच्चे। दादी, दादी, दादी मेरे गलत टाइम पे क्यों आ गए आप? मैं बिल्कुल सही वक्त पे आई हूँ। तेरा हाथ बटन लगाने के लिए बहुत तुलतुला रहा है ना, चल लगा लगा। मैंने लगा, तू बटन लगा आज मेरे। मैंने लगा हुआ यार। क्या दादी, संजू का इतना अच्छा मूड बन रहा था, आपने आके सारा मूड ही खराब कर दिया। तू अपनी बकवास बंद कर। जब भी तेरा मूड बनता है, इस दामाद के बच्चे का मूड नहीं बनता है। थोड़े दिन तड़पा इसे, ऐसे ही दूरिया रख, देख कैसा लाइन पे आता है। थोड़ा चुपचाप। दिस इज नॉट फेयर दादी। कहाँ रह गए मिस्टर साजन? और ब्रह्मचारी बने घूम रहे हैं, राइट? I'll show him. गुड मॉर्निंग मैडम। Morning, Mr. Sajan. Get out, Pichu. Secret meeting है यहाँ। ऐसी भी क्या सीक्रेट मीटिंग करनी है मैडम? मुझे बहुत प्यास लगी है मिस्टर साजन। प्यासा तो मैं भी हूँ मैडम। एक मिनट मैडम, एक मिनट। ये लीजिए पानी। कुछ प्यास ऐसी भी होती है मिस्टर साजन, जो पानी से नहीं बुझती। आई नो मैडम, कुछ प्यास पानी से नहीं बुझती, कोल्ड ड्रिंक से बुझ जाती है। लेकिन कुछ प्यास ऐसी भी होती है मिस्टर साजन, जो कोल्ड ड्रिंक से नहीं बुझती। बिल्कुल सही फरमाया मैडम आपने। कुछ प्यास ऐसी होती हैं जो कोल्ड ड्रिंक से नहीं बुझती, लेकिन मट्ठे से बुझ जाती है, छाछ की प्यास। कुछ प्यास ऐसी भी होती है मिस्टर साजन, जो मट्ठे से भी नहीं बुझती। आई नो मैडम, कुछ प्यास मट्ठे से नहीं बुझती, लेकिन गन्ने के रस से बुझ जाती है। आप ऑफिस पहुंच के ना गन्ने का रस मंगवा लीजिएगा। गन्ने का रस आप ही पी लीजिए, आपको उसकी जरूरत है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैडम कि ये भी ना समझ पाऊँ कि आप किस प्यास की बात कर रही थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ।
मैं ही जानता हूँ कि कैसे मट्ठे और गन्ने की आड़ में मैंने अपने आप को रोका है। कैसे रोका यार मैंने अपने आप को लिफ्ट में, आज मैं ही जानता हूँ। हेलो खिलौनी। हेलो, हाँ साजन, क्या हुआ? अरे यार तू बड़ा हाँफ रहा है, तेरी आवाज गूंज रही है, कहाँ है बे? बाथरूम में हूँ यार। अबे साले अश्लील आदमी, मैं भागते हुए आया हूँ इसलिए हाँफ रहा हूँ मैं। अच्छा, अरे भाई क्या हुआ, फोन क्यों किया बे? आज ना गदर काट दिया। अबे लिफ्ट में ना पार्टी मुझसे आके चिपक गई और कहने लगी कि मैं प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझा दो। ओह माय गॉड, तो तूने पार्टी की प्यास बुझाई? मैंने पानी की बोतल निकाल के पकड़ा दी यार। तो पार्टी बोली इससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। अरे यार साजन, तू भी ना साले एक नंबर का गधा है। यार वो तुझे क्या हिंट दे रहे थे, तू क्या समझ रहा था? अबे गधा वधा नहीं हूं मैं। अबे यार इतना तो मुझ में भी दिमाग है यार, मुझे सब समझ में आ रहा था कि पार्टी किस प्यास की बात कर रही है यार। लेकिन तू जानता है यार, मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है ना। सर ये कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं आप? हेलो हेलो, लगता है फोन फ्लश कर दिया गधा। सीधी साले, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? चुप चुप के बाथरूम में दूसरों की बातें सुनता तू। मिस्टर साजन, अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आप ऑफिस के बाथरूम में बैठ के गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। मैं कहाँ सर गंदी गंदी बातें कर रहा था सर। अच्छा, फिर ये क्या बकवास कर रहे थे कि पार्टी प्यासी थी, पार्टी को प्यास लगी थी, उसकी प्यास बुझ नहीं सकती थी? कौन थी ये पार्टी? आपकी बेटी। क्या कहा आपने? मैं थी किसी की लड़की। अरे किसकी लड़की थी? है एक पागल बुड्ढा है, समकी बुड्ढा। अरे ऐसे सर के बुड्ढे को तो गोली मार देनी चाहिए जो अपनी औलाद को कंट्रोल में नहीं रख सकता। मार तो खुद को गोली। क्या? सर मैं कह रहा था कि कितनी देर तक ऐसे हम और यहाँ बाथरूम में बातें करेंगे? नहीं नहीं, आप जाइए, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने रात को राजमा चावल खाए थे। मिसेस साजन, मेरे केबिन में आ जाइए प्लीज। What do you mean by you're busy, Mrs. Sargent? Come in my cabin right now. May I come in, मैडम? Come right in, sweetheart. मैं तो कब से आपके दिल के प्लॉट पे अपना आशियाना बनाना चाहता हूँ मैडम। यस मैडम, आपने बुलाया है, कुछ जरूरी काम था? मिसेस साजन, सोचिए अगर हमारा चल रहा होता तो रोज हम क्या कर रहे होते? क्या चल रहा होता मैडम, झगड़ा? नो, अफेयर मिस्टर साजन, पॉजिटिव सोचिए। अगर हमारा अफेयर चल रहा होता मिस्टर साजन तो रोज हम इस ऑफिस में क्या क्या कर रहे होते? निशान मिटा देता हूँ मैं, निशान मिटा देता हूँ मैं, निशान मिटा देता हूँ। निशान नहीं है, हमारे प्यार की निशानी है। नहीं नहीं मैडम, किस्मिरा ने अगर ये देख लिया तो मेरा नामो निशान मिटा देगी। मैं निशान नहीं रहना चाहिए, 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 निशान नहीं रहना चाहिए। What? ये मग डायरेक्टली यहाँ ग्लास पे रखा है ना मैडम, इसको कोस्टर पे रख देता हूँ। निशान नहीं रहना चाहिए, निशान नहीं रहना चाहिए, फिर खराब हो जाता है। You know, मिसेस साजन, जिस दिन से मैंने आपको देखा है उसी दिन से मुझे आपसे ठ्यार हो गया। ठ्यार मतलब मैडम, ठ्यार मतलब? इट्स अ कॉम्बिनेशन, प्यार। क्यों मेरी बैंड बजाने पे तुली हुई हो मैडम आप?
मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ।